लोकतंत्र की नर्सरी बंद हो जाने के कारण देश की संसद में, राज्यों की विधानसभा में वैचारिक राजनीति करने वाले लोग नहीं पहुंच सके। पूंजीवाद बाजार के धनपशुओं ने राज्यों की विधानसभाओं में और देश की संसद में कब्जा कर लिया। जन सरोकारों की राजनीति समाप्त हो गई। छात्र संघ के निर्वाचन से नए नेतृत्व को गढ़ने का अवसर मिलता है। नया नेतृत्व एक नए समाज के लिए आवश्यक है और नई पीढ़ी को देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार करता था। ये लोकतंत्र की नर्सरी छात्र संघों का चुनाव होना चाहिए। लिंग 2 कमेटी ने छात्र संघों का चुनाव समाप्त करा के लोकतंत्र की हत्या कर दिया और इस आधार पर हत्या किया कि इससे पढ़ाई बाधित होती है। जिस दौर में चुनाव होते थे छात्र संघों के, उस दौर में हमारे एनसी हॉस्टल से 3,500 विद्यार्थी राज्य के देश के विभिन्न राज्यों में न्यायिक सेवाओं में चयनित हुए और करीब सभी लोग जिला जज के बन के सेवानिवृत्त हुए। आज भी माननीय उच्च न्यायालय के 2 जज हमारी लॉ फैकल्टी के हैं। मैं संत कबीर हॉस्टल में रहता था। 1 दर्जन लड़के मेरे अनन्य समर्थक, पक्के समर्थक आईपीएस हुए, आईएएस हुए। कुंवर ब्रजेश सिंह उड़ीसा के रिटायर्ड डीजीपी हुए। ये डॉक्टर डीके पांडे झारखंड के डीजीपी होके रिटायर हुए। परवेज अहमद बिहार के डीजीपी होके रिटायर हुए। अजय पांडे, डीएन सिंह, ये लोग केंद्रीय सेवाओं में थे, आईएएस के रूप में सेवा देखी अपनी सेवानिवृत्त हुए। तो ये कहना, ये तर्क निराधार था लिंग 2 का। लिंग 2 लोकतंत्र का हत्यारा है। हम ये चाहते हैं, हम सभी विद्यार्थी नेता, कि छात्र संघों का चुनाव हो। छात्र संघों के चुनाव से लोकतांत्रिक मूल्यों का देश की जनता में मन में विश्वास बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकतंत्र की नर्सरी का चुनाव होना चाहिए नियत समय पर। प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों छात्र संघों का चुनाव होना चाहिए और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पुरजोर अपील करता हूं कि लोकतंत्र की बहाली करके एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लें। इस नई पीढ़ी आपका ऋणी रहेगी। लोकतंत्र हमेशा आपको स्वर्णाक्षरों में याद करेगा। देखिए, जब भी जागे तभी नया सवेरा है। समय बदल रहा है।